हेलो एवरीवन, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर सीधे चाइना, रसिया और पूरे मिडिल ईस्ट के केओस में जुड़ी हुई है। सीन कुछ ऐसा है कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो वार चल रही है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ब्लॉक हो चुका है। और आपको पता है हॉर्मुज ब्लॉक मतलब आधी दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में। इसी बीच रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव बेजिंग पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट हिला दी। लावरोव ने साफ कहा है कि अगर चाइना को या किसी भी फ्रेंडली कंट्री को तेल और गैस की कमी हो रही है तो चिंता मत करो, रसिया कंपेंसेट कर देगा। जी हाँ, रसिया ने ओपनली ऑफर कर दिया कि जो सप्लाई ईरान के रुकने से गैप आया है वो हम भर देंगे। ये अनाउंसमेंट अप्रैल 15, 2026 को बेजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया। उससे पहले लावरोव ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और बाकी टॉप चाइनीज लीडर्स से 2 दिन तक मीटिंग्स की थी। अब सिंपल वर्ड्स में समझिए, चाइना की आधी एनर्जी मिडिल ईस्ट से आती थी। ईरान से आने वाला बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज ब्लॉकेड की वजह से रुक गया है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 20% से ऊपर उछल चुके हैं। चाइना को सीधा नुकसान, इंडस्ट्री रुकने लगी, इंपोर्ट्स महंगे हो गए। तो रसिया ने मौका पकड़कर कहा, रिलैक्स चाइना, हम संभाल लेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, लावरोव ने अनलिमिटेड सप्लाई का वादा नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, जो गैप है रसिया भर सकता है और जो देश हमें दोस्त मानते हैं हम उनकी भी मदद करेंगे। 2020 से ही रसिया और चाइना एनर्जी में बहुत करीब आ चुके हैं। सैंक्शंस के बाद रसिया को नया बायर चाहिए था, चाइना परफेक्ट बायर बन गया। 2025 में दोनों का एनर्जी ट्रेड हिस्टोरिक हाई पर चला गया। तो लावरोव का ये ऑफर सिर्फ इमरजेंसी हेल्प नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। मैसेज किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। मकसद साफ है, यूएस मिडिल ईस्ट में केओस क्रिएट करे या कंटेन करे, रसिया और चाइना अब एक दूसरे के लिए बैकअप बन चुके हैं। लावरोव ने यह भी कहा कि रसिया ऑयल भी देगा, गैस भी देगा और बाकी रिसोर्सेस भी देगा। पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन ऑलरेडी फुल स्पीड पर चल रही है। सी शिपमेंट्स बढ़ाई जा सकती है। रसिया के पास स्पेयर कैपेसिटी है क्योंकि यूक्रेन वार के सैंक्शंस के बाद वो अपना ऑयल रिडायरेक्ट कर रहा था। इसका मतलब मॉस्को के पास आज भी एनफ रिजर्व्स है कि वो चाइना के ईरान वाले हिस्से को कवर कर सके, जो लगभग 10 से 15% है। अब एक और ट्विस्ट, इस पूरी एनर्जी अलायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए पुतिन खुद 2026 में चाइना विजिट करने वाले हैं। एनालिस्ट का कहना है कि इस विजिट में लॉन्ग टर्म ऑयल और गैस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक हो जाएंगे। मतलब आने वाले कई सालों तक चाइना की एनर्जी रसिया से सिक्योर रहेगी और इसका फायदा सिर्फ चाइना को नहीं। लावरोव ने कहा है कि जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है रसिया उन्हें भी हेल्प कर सकता है। मतलब प्रेशर में आए कंट्रीज को रसिया अपनी तरफ खींचेगा। यूएस सैंक्शंस और मिडिल ईस्ट वार का काउंटर यही है। अब आप एक बार ग्लोबल मैप को इमेजिन करो। मिडिल ईस्ट में फायर लगी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं, चाइना टेंशन में है और ऐसे में रसिया शांत बैठा है और कह रहा है, डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे। हमारे पास ऑयल भी है, गैस भी है और कैपेसिटी भी है। ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है। ये दिखाता है कि रसिया और चाइना की जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है वो सिर्फ वार्स नहीं, ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने लायक है, लावरोव ने कोई फॉर्मल या रिटर्न डील अनाउंस नहीं की, कोई बाइंडिंग कंट्रैक्ट भी नहीं बताया गया। मतलब ये अभी भी एक पॉलिटिकल सिग्नल है। एक्चुअल नंबर्स और कमिटमेंट्स पुतिन की विजिट में क्लियर होंगे। बॉटम लाइन ये है कि रसिया एक बार फिर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सुपर सप्लायर बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना भरोसा दिखा रहा है। यूएस की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी चैलेंज हो रही है और दुनिया एक नए पावर शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर बहुत बड़ा होगा। आने वाले हफ्तों में कई अपडेट्स आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।